आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान के 16वें सदर जमहूरिया के इंतखाब का अमल जारी। वजीर आजम के बशमूल अहम शख्सियतों ने किया अपने वोट का इस्तेमाल। पार्लियामेंट के मानसून सेशन का इजलास कल तक के लिए मुलतवी। वजीर आजम मोदी ने कहा, पार्लियामेंट के इजलास का ज्यादा वक्त कौमी मफाद के लिए होना चाहिए इस्तेमाल। पार्लियामेंट के मानसून सेशन का इजलास, लोकसभा और राज्यसभा की 9 मुंतखबा अरकान ने लिया हलफ। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी में महाराष्ट्र की बस गिर पड़ी, 15 अफराद हलाक। हलाक होने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने एकनाथ शिंदे ने किया ऐलान। और अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तान के 16वें सदर जमहूरिया के इंतखाब का अमल जारी है। आज मानसून सेशन के आगाज के साथ ही पार्लियामेंट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर खारिजा राजनाथ सिंह के अलावा दीगर मरकजी वज़रा और तमाम जमातों के कई कायदीन ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ मुल्क भर की तमाम रियासतों व मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की असम्बली में भी सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह पार्लियामेंट में अपने वोट का इस्तेमाल किया। वज़ीर आज़म ने वोट डालने के बाद इस यकीन का इजहार किया कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भारी अक्सरियत से जीत हासिल करेंगी, जिनका मुकाबला अपोजिशन के मुत्तहिदा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया, जो यहाँ व्हील चेयर के जरिए पहुंचे थे। पार्लियामेंट के साथ साथ मुल्क भर की रियासती असम्बलियों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में भी मुल्क के आइंदा सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी है। तेलंगाना में हुक्मरान टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा दीगर जमातों के अरकान असम्बली ने आज अपने वोट का इस्तेमाल किया। इनमें टीआरएस के अहम कायदीन में तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर, वर्किंग सदर केटीआर, हरीश राव, जगदीश रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी, इंदिरा किरण रेड्डी शामिल हैं। तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, बिहार और महाराष्ट्र के अलावा दीगर रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स और वज़रा ने भी अपने वोटों का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर और एसपी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने यशवंत सिन्हा को वोट दिया है। इन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत तबाह हो रही है और ऐसे में हमें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो हमें इस बारे में मालूमात फराहम करते रहें। इन्होंने कहा कि हमें श्रीलंका से सबक लेने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा दौर मुल्क की तरक्की में खुसूसी अहमियत का हामिल है, इसलिए पार्लियामेंट के इजलास का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कौमी मफाद के कामों के लिए होना चाहिए। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आगाज़ से पहले मोदी ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मीडिया में कहा कि मौजूदा दौर मुल्क के लिए अहम है। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का दौर है और 15 अगस्त के बाद आने वाले 25 साल मुल्क के लिए ख़ास अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि कौम 25 साल बाद आज़ादी का पहला 100 साला साल मनाएगी और ये मुल्क के लिए हमारा सफ़र और नए मंजिल को तय करने के लिए अज़्म का भी वक्त है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐवान मवासिलात को एक ऐसा मौसर ज़रिया है जहाँ खुले जहन से मुकालमा हो सकता है। अगर कागज़ी बहस होती है तो तनकीद भी होती है, ताकि फ़ैसलों में मुस्बित किरदार अदा किया जा सके। उन्होंने अरकान पार्लियामेंट से कहा कि मैं जितना हो सके इस ऐवान को नतीजा खैस बनाने की दरख्वास्त करता हूँ। कहा कि पार्लियामेंट अवामी उमंगों का एक अहम मरकज़ है, इसलिए हमें जहाँ तक हो सके इसे नतीजा खैस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मौसम से तो जुड़ा हुआ है। अब दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है, लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें,
इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना, सदन देश का नेतृत्व करे, सदन के सभी माननीय सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने, उस अर्थ में ये सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। एनडीए के नायब सदारती उम्मीदवार जगदीप धनकर ने आज अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। इस मौके पर जगदीप धनकर के हमराह वजीर आजम मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के सदर जेपी नड्डा, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर खारजा जयशंकर और मरकजी वजीर नितिन गडकरी के अलावा एनडीए में शामिल दीगर जमातों के कायदीन भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि जगदीप धनकर के मुकाबले में अपोजिशन जमातों ने राजस्थान के साबिक गवर्नर मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया है। श्रीलंका में माशी और सियासी बहरान मजीद गहरा हो गया है। खौफनाक गुर्बत की तरफ बढ़ने वाले श्रीलंका के हालात अब बहुत ही ख़राब हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुल्क में एक बार फिर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। श्रीलंका के कायम मुकाम सदर रानिल विक्रमासिंघे ने मुल्क में हंगामी हालत नाफिज करने का हुक्म दिया। गोटाबाया राजपक्षे के सिंगापुर फरार होने और इस्तीफा देने के बाद रानिल विक्रमासिंघे को निगरान सदर बनाया गया है। सदर रानिल विक्रमासिंघे ने उन्हें हासिल इख्तियारात की बुनियाद पर इमरजेंसी का ऐलान किया। गेजेट में कहा गया है कि श्रीलंका में पब्लिक इमरजेंसी का ऐलान अवामी तहफ़्फ़ुज़, अमन आम्मा के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र किया गया। वाज़ेह है कि श्रीलंका को 1948 में बरतानिया से आज़ादी मिलने के बाद इसे बदतरीन माशी बहरान का सामना है। मरकज़ ने श्रीलंका के बहरान पर बातचीत के लिए अगले हफ्ते एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। मरकजी पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ये मीटिंग 19 जुलाई को होगी, जिसमें वजीर खारजा एस जयशंकर और वजीर खजाना निर्मला सीतारमन भी शिरकत करेंगे और ब्रीफिंग देंगे। तमिलनाडु की डीएमके और एआईएडीएमके के पार्लियामेंट ने मानसून सेशन से पहले बुलाई गई एक ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान मुतालबा किया था कि हिंदुस्तान को श्रीलंका के बहरान में मदाखिलत करनी चाहिए। डीएमके और एआईएडीएमके ने श्रीलंका का मसला उठाया। खासतौर पर मुल्क की तमिल आबादी की हालत के बारे में उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया है। एआईएडीएमके के रहनुमा एम थम्बी दुराई ने कहा है कि हिंदुस्तान को श्रीलंका के बहरान को हल करने के लिए मुदाखिलत करनी चाहिए। लोकसभा के मानसून सेशन का आज से आगाज हुआ। इसके साथ ही 4 नौमुंतखब अराकीन ने इजलास के पहले दिन हलफ लिया। हलफ लेने वालों में पंजाब के सिमरनजीत सिंह मान, उत्तर प्रदेश के घनश्याम सिंह लोधी, आजमगढ़ हलके से जीत हासिल करने वाले दिनेश लाल यादव और मगरबी बंगाल में टीएमसी के टिकट पर जीत हासिल करने वाले शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा शामिल हैं। ऐवान में जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे और यूएई के सदर अबूजहबी के हुक्मरान शेख खलीफा बिन जैद अल नहियान और कीनिया के तीसरे सदर मुवाई किबाकी को भी खराज अकीदत पेश किया गया। राज्यसभा के लिए नौमुंतखब अरकान राज्यसभा ने मानसून इजलास के पहले दिन अपने ऐवान की रुकनीत का हलफ लिया। हलफ लेने वालों में आज़ाद रुकन कपिल सिब्बल, राष्ट्रीय जनता दल की मीशा भारती, आम आदमी पार्टी के हरभजन सिंह और कांग्रेस पार्टी के इमरान प्रतापगढ़ी, रणदीप सिंह सुरजेवाला के अलावा चिदम्बरम के अलावा फिल्म मुसन्निफ और मशहूर हिदायतकार राजा मौली के वालिद केवी विजेंद्र प्रसाद समेत दीगर अरकान शामिल हैं। ऐवान की कार्रवाई शुरू करते हुए नौमुंतखब अरकान को राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने हलफ दिलाया। ये अरकान आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और उड़ीसा से मुंतखब हुए हैं। वाज़ेह है कि विजेंद्र प्रसाद सदर जमहूरिया के कोटे में राज्यसभा के लिए नामजद किए गए हैं। मैं इमरान प्रतापगढ़ी, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आगाज हुआ। मानसून इजलास के पहले दिन राज्यसभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी व दीगर अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने हंगामा आराई की। अपोजिशन के हंगामे के बायस राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। In the interest of the country, as the papers to be laid on the table, Secretary General. Message from Lok Sabha and English. Message from Lok Sabha during the 256th session of Rajya Sabha and assented to by the President. Message from Lok Sabha. Please, one minute. The panel of chairman, please. एक मिनट का. The panel of vice chairman has been reconstituted with Sri Bhunesh Karita, Mrs. Indu Bala Goswami, Dr. L. Hanumanthaya, Sri Tiruchi Siva, Sri Vijay Sai Devi, and Dr. Saswat Patra. I have to inform members, I have received letter from Sri Subhash Chandra Singh, member representing the state of Odisha, and Dr. Manik Saha, member representing the state of Tripura, resigning their seats in Rajya Sabha. I have accepted the resignation of Sri Subhash Chandra Singh with effect from 21st April 2022 and the resignation of Dr. Manik Saha with effect from 4th of July 2022. As some people have come determined not to allow the House to function and also enable the members to go and vote in the presidential election, I am adjourning the House for the day. दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर के दौरे के लिए मरकज़ की ज़ेर-ए-इल्तिवा मंजूरी पर नाराज़गी जाहिर की है। इन्होंने आज इस बात पर जोर दिया कि ऐसा लगता है कि उन्हें सियासी वजूहात की बिना पर सिंगापुर में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इन्होंने कहा कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें इस मुल्क की हुकूमत ने सिंगापुर में वर्ल्ड सिटी समिट में शिरकत के लिए मदऊ किया है, जहाँ वो दिल्ली मॉडल को आलमी रहनुमाओं के सामने पेश करेंगे और हिंदुस्तान की शान में इजाफा करेंगे। मरकज़ की तरफ से अपने दौरे की इजाज़त देने में ताख़ीर से नाराज़ केजरीवाल ने वज़ीर आज़म मोदी को ख़त लिखा, जिसमें कहा गया कि वो गुज़िश्ता एक माह से इजाज़त का इंतज़ार कर रहे हैं। इन्होंने वज़ीर आज़म से इस दौरे की मंजूरी देने की दरख्वास्त की है। कोई अपराधी तो हूँ नहीं और एक चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ, इस देश का स्वतंत्र आज़ाद नागरिक हूँ। सो मुझे वहाँ जाने से क्यों रोका जा रहा है, मेरी समझ के बाहर है। और मैं समझता हूँ कि वहाँ पे दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं सिंगापुर में, और सिंगापुर की सरकार ने स्पेशली मुझे बुलाया है। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो क्रांति हुई है और दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जो तरक्की हुई है, दिल्ली मॉडल के बारे में वहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए, तो पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं वो दिल्ली मॉडल के बारे में सुनेंगे। और तो ये इससे देश का गौरव बढ़ेगा, इससे देश का नाम होगा। पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी से परेशान आवाम के मसाइल में इजाफा होने जा रहा है। आज से आम लोगों पर महंगाई का बोझ मजीद बढ़ गया है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद हुकूमत ने कई मसनूआत और खिदमात पर टैक्स की शरहों में इजाफा कर दिया है। आज से पैकशुदा और लिक्विड मसनूआत पर 18% की शरह से जीएसटी लगाया जाएगा। एक ही वक्त में इस अरसे से सिर्फ 5% की शरह से टैक्स लगाया गया था। इसके अलावा नारियल के पानी पर 12% और जूते के खाम माल पर 12% जीएसटी की नई शरहें लागू होंगी। मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, खुश्क मक्खन, खुश्क सोयाबीन, मटर, गंदम और दीगर अनाज व चावल जैसी मसनूआत पर अब भी 5% जीएसटी टैग लगेगा। वाज़ेह है कि अब तक ये अशिया जीएसटी से मुस्तस्ना थे। इसी दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने पीर को नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर जीएसटी में इजाफा करते हुए दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई मईशत को तबाह करने का इल्ज़ाम लगाया। ट्विटर पर इन अशिया की फहरिस्त जारी करते हुए जो कीमतों में इजाफे की वजह से महंगी होने वाली हैं, कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ने लिखा कि ज़्यादा टैक्स कोई नौकरी नहीं। बीजेपी का मास्टर क्लास इस बात पर कि मईशत को किस तरह तबाह किया जाए, जो कभी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई मईशतों में से एक थी।
फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। मुल्क में दूध से बनी पैकशुदा मसनूआत की कीमतों में आज से 5% का इजाफा हो गया है। डेयरी मसनूआत पर GST की निफास की वजह से दही, पनीर और लस्सी की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद यूपी में अपोजिशन की तरफ से अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने बीजेपी को निशाना बनाया है। इस इजाफे पर SP सरबराह ने ट्वीट किया कि आज से आटा, दही, पनीर से लेकर ब्लेड, शार्पनर, LED, इलाज, सफ़र सब महंगे हो गए हैं, जिससे लोग गमज़दा हैं। तो दूसरी तरफ RLD सरबराह जयंत चौधरी ने ट्वीट करके लिखा कि आज से गुड़, चावल, गेहूं और आटा महंगा हो गया क्योंकि मरकज़ी हुकूमत आपसे GST वसूल करना चाहती है। तो दूसरी तरफ पीलीभीत से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने कहा कि आज से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, रोटी जैसी पैकशुदा मसनूआत पर GST लागू है। ये फैसला रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के दरमियान लिया गया है। ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर की जानिब से दायर दरखास्त आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। दरखास्त में इन्होंने उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज तमाम 6 FIR को मनसूख करने और SIT की तश्कील को चैलेंज करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दर्ज तमाम FIR में जुबैर के खिलाफ कोई इब्तदाई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने कहा कि हम अबूरी जमानत के मामले की समाअत पर परसों करेंगे और इसी दौरान कोई भी अदालत जल्दबाजी में कोई हुक्म जारी ना करे। दरखास्त गुजार को 15 जुलाई को दिल्ली की अदालत से बाकायदा जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल को इस मामले में परसों पेश होना चाहिए। महाराष्ट्र में शिवसेना को एक और झटका लगा है। पार्टी के लीडर व साबिक वजीर रामदास कदम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे कबल उनके बेटे रुकने असेंबली योगेश कदम ने शिवसेना को छोड़कर शिंदे ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बताया जाता है कि अनिल पर्ब और रामदास कदम के दरमियान इख्तिलाफात पाए जाते थे। संजय राउत ने हाल ही में रामदास कदम से मुलाकात करते हुए पार्टी ना छोड़ने का मशवरा दिया। इससे इन्होंने अपनी आखिरी सांस तक शिवसेना में रहने का ऐलान किया था, लेकिन आज अचानक पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हद तक इज्जत के एक मामले में राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट और शिवसेना लीडर संजय राउत को मैज़ागॉन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तलब किया है। अदालत ने राउत को 6 अगस्त को पेश होने और अपना बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म दिया। दरअसल ये अर्जी बीजेपी लीडर करत सोमिया की बीवी मेधा सोमिया ने दायर की थी। इन्होंने संजय राउत के खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा दायर किया था। मेधा सोमिया ने एडवोकेट गुप्ता और लक्ष्मण कुणाल के जरिए दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में यह दावा किया है कि राउत ने उनके और उनके शौहर के खिलाफ कुछ अवामी बैतुल खला की तामीर और देखभाल पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में मुलविस होने के इल्जामात लगाए हैं। इन्होंने कहा कि ये इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इन्होंने संजय राउत पर हद तक इज्जत का इल्जाम लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने रियासत के एंटी करप्शन ब्यूरो के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट के जज की तरफ से दिए गए अहकामात पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जज के तबसरों को भी गैर जरूरी करार दिया। जमानत केस की समाअत करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस HP सिंद्रेश ने ACB की पूरी फाइल खोल कर रख दी है। ACB के सरबराह के खिलाफ भी तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट के जज से कहा कि वो सिर्फ उनके सामने ज़ेर इल्तिवा जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करें। गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस HP सिंद्रेश पर जोर दिया था कि वो फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो के खिलाफ केस की समाअत ना करें। चीफ जस्टिस NV रमना की क़ियादत वाली बेंच ने कहा था कि वो समाअत से पहले हाई कोर्ट के जज की तरफ से दिए गए अहकामात को पढ़ना चाहता है। अब हाई कोर्ट के अहकामात पढ़कर सुप्रीम कोर्ट ने इन पर पाबंदी लगाना मुनासिब समझा है।
आंध्र प्रदेश में कोविड फंड की मुंतकिली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। कोविड फंड की मुंतकिली के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एपी हुकूमत को बड़ा झटका लगा। इस मामले में जस्टिस MR शाह की बेंच ने एपी हुकूमत को हुक्म दिया है कि पीडी खातों में मोड़ दिए गए कोविड फंड्स को 2 हफ्तों के अंदर वापस SDRF अकाउंट में जमा करा दें। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी थी कि पीडी खातों में डाले गए तकरीबन 1100 करोड़ रुपये SDRF अकाउंट में जमा कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि अगर कोई कोरोना मुआवजा ना मिलने की शिकायत करता है तो 4 हफ्तों में शिकायत का अजाला भी किया जाए। मध्य प्रदेश के धार जिले में इंदौर खरगोन के दरमियान पीर की सुबह एक बड़ा हादसा पेश आया। इंदौर से पुणे जा रही बस सुबह धमनोद में घुलघाट के करीब नर्मदा नदी में गिर पड़ी। बस में खवातीन और बच्चों के साथ 40 मुसाफिर सवार थे। अब तक 13 लाशें निकाली जा चुकी हैं। इनमें 8 मर्द, 4 खवातीन और 1 बच्चा शामिल है। मरने वालों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने 15 मुसाफिरों को जिंदा निकालने का दावा किया। ताहम मौके पर मौजूद एम्बुलेंस के अमले और रेस्क्यू टीम ने कहा कि अभी तक किसी को जिंदा नहीं निकाला गया। बताया गया है कि घनघाट में 2 लेन पुल पर एक गाड़ी को ओवरटेक करते हुए बस बेकाबू हो गई। ड्राइवर अपना तवाजुन खो बैठा और बस रैकिंग को तोड़कर नदी में जा गिरी। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी में आज सुबह हुए बस हादसे पर अपने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। इन्होंने इस हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन को महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से 10 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। जख्मियों को बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करने की अहदेदारों को हिदायत दी। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने वरंगल हरमकुंडे में तामीर किए जाने वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कामों और उन अस्पताल की तामीर के नक्शे का जायजा लिया। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत गरीब आवाम को बेहतर इलाज की सहूलतें फराहम करने के लिए 1100 करोड़ के बजट से अस्पताल तामीर कर रही है। ये अस्पताल मुल्क में अपनी एक तारीख रकम करेगा। इन्होंने कहा कि ये अस्पताल शुमाली तेलंगाना के इलाके के लिए इलाज का बेहतर जरिया साबित होगा। इस मौके पर कामों में तेजी पैदा करते हुए अंदरून मेयाद कामों को मुकम्मल करने कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी गई। शारजा से हैदराबाद आने वाले इंडिगो के तैयारे जिसके रुख को कराची को मोड़ दिया गया था कि मुसाफिरीन कल शब दूसरी फ्लाइट के जरिए महफूज तौर पर तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद पहुंचे। पायलट ने इस तैयारे में तकनीकी खराबी महसूस करते हुए कराची के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की थी। इस वाक़े के बाद एयरलाइन ने दूसरे तैयारे को कराची भेजा, जहां से ये तमाम मुसाफिर इतवार की शब हैदराबाद वापस हुए। इसी फ्लाइट में दुबई से आए एक मुसाफिर अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फ़िज़ा में तैयारे में झटके महसूस हुए, जिसके बाद पायलट ने यह ऐलान किया कि तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग फ़नी खराबी की वजह से कराची एयरपोर्ट पर की जा रही है। इस तैयारे में 125 मुसाफिरीन सवार थे। अमेरिका में इंडियाना के ग्रीनवुड में वाक़ एक मॉल में हुई फायरिंग से एक बंदूकबरदार समेत 4 अफराद हलाक हो गए हैं। ग्रीनवुड के मेयर के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हमला इतवार को ग्रीनवुड के ग्रीनवुड पार्क मॉल में हुआ है। महकमा ग्रीनवुड पुलिस के सरबराह जिम आइसिन ने कहा है कि इस वाक़े में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। हालांकि इन्होंने फायरिंग के वाक़े की वजह नहीं बताई और न ही बंदूकबरदार की शनाख्त जाहिर की है। मेयर ने कहा है कि आज शाम ग्रीनवुड पार्क मॉल में फायरिंग हुई। महकमा ग्रीनवुड पुलिस ने सूरत हाल को काबू में कर लिया है। इन्होंने कहा है कि कमांड पोस्ट से बराह रास्त वो राब्ते में हैं और अब कोई खतरा नहीं है। अमेरिका के नॉर्थ लॉस वेगास एयरपोर्ट पर जनरल एविएशन के 2 तैयारों के आपस में टकरा जाने की वजह से कम से कम 4 अफराद हलाक हो गए हैं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एक पाइपर PA-46 इतवार को लैंडिंग के दौरान सेसना 172 से टकरा गया। पाइपर रनवे 30 के मशरिक के एक इलाके में गिरकर तबाह हो गया और सेसना एक तालाब में गिर गया। दोनों तैयारों में बिलतरतीब 2 अफराद सवार थे। क्लार्क काउंटी डिपार्टमेंट ऑफ एविएशन ने कहा है कि हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा है। इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी गई है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हिंदुस्तान के 16वें सदर जमहूरिया के इंतखाब का अमल जारी। वजीर आजम के बशमूल अहम शख्सियतों ने किया अपने वोट का इस्तेमाल।
पार्लियामेंट के मानसून सेशन का इजलास कल तक के लिए मुलतवी। वजीर आजम मोदी ने कहा, पार्लियामेंट के इजलास का ज्यादा वक्त कौमी मफाद के लिए होना चाहिए इस्तेमाल। पार्लियामेंट के मानसून सेशन का इजलास, लोकसभा और राज्यसभा के नौमुंतखबा अरकान ने लिया हलफ। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी में महाराष्ट्र की बस गिर पड़ी, 15 अफराद हलाक होने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने एकनाथ शिंदे ने किया ऐलान। और इसी के साथ ही खबर दिन भर का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।